हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आईटीआई के बाद डिप्लोमा करने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे डिप्लोमा की ओर से आना चाहते हैं और उन्होंने आईटीआई कर रखा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी की पॉइंट्स के बारे में, उन सभी अच्छी बातों के बारे में, उन सभी बेनिफिट्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए अगर आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा करने का सोच रहे हो। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूविंग लगेगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ आए। तो चलिए जानते हैं उन सभी की पॉइंट्स के बारे में और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात जान लो कि आईटीआई और डिप्लोमा दोनों ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इन दोनों को करने के बाद ही आप एक ग्रेजुएट्स नहीं कहलाओगे। बट आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा करना क्या सही है या गलत? सबसे पहले की पॉइंट ये है कि आईटीआई करने के बाद अगर आप डिप्लोमा की ओर जाना चाहते हो तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है। अब इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? आईटीआई आप 10th के बाद करते हो वो होता है 2 साल का। डिप्लोमा आप 10th के बाद कर रहे हो तो वो होता है 3 साल का। लेकिन जब आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा करते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला तो आप 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हो या फिर आप 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हो जिसे हम लेटरल एंट्री भी कहते हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या मिलेगा? पहला तो बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप आईटीआई करोगे तो आपको जो सैलरी होता है वो 10 से 15 हज़ार तक ही देखने को मिलता है। लेकिन जब आपके हाथ में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप 15 से 25 हज़ार तक एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी प्राइवेट कंपनी में। और ये पहला बेनिफिट होता है कि सैलरी में हाइक देखने को मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि मान लीजिए आप आईटीआई के लिए पास आउट हुए हो। अब आपके लिए कुछ लिमिटेड ही सीट्स हैं, कुछ लिमिटेड वैकेंसीज ही हैं। लेकिन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आने के बाद, डिप्लोमा कंप्लीट कर लेने के बाद आपके पास दो रास्ते आ जाते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि जो भी वैकेंसीज आ रहे हैं आईटीआई के बेसिस पे तो आप उनको भी फिल आउट कर सकते हैं, उनको भी भर सकते हैं, उन जॉब्स के पास भी जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास अब डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में अगर डिप्लोमा का वैकेंसीज आ रहा है तो आप उसमें भी जा सकते हो। मतलब दो रास्ते हैं कि आप तो टेंथ जो भी 10th लेवल के जॉब्स आते हैं उसमें भी जा सकते हो। अगर आपने आईटीआई कर दिया तो आईटीआई लेवल के जो जॉब्स आ रहे हैं उसकी ओर भी आप जा सकते हो। अब आपके पास एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो आप उसकी ओर भी जा सकते हो। यहाँ पे तीन तीन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। अब इसके साथ साथ कुछ की पॉइंट्स और भी मिलते हैं आपको, जैसे कि अगर आप आईटीआई करते हो तो आप जब कंपनी स्विच करना चाहो ना, आपके पास मान लीजिए अपना आईटीआई किया है, आईटीआई के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उतना ज़्यादा हाइक नहीं मिलेगा अगर आप डिप्लोमा करते हो और उसके बाद 3 साल एक्सपीरियंस होते हो। मतलब आईटीआई के बाद एक्सपीरियंस का वैल्यू तो मिलता है लेकिन थोड़ा सा कम मिलता है। पोजीशन जिस तरह कम मिलता है, सैलरी भी थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन जब आपके हाथ में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा के बाद अगर आपके पास 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस है तो आपके पास पोजीशन में भी हाइक देखने को मिलेगा, सैलरी में भी हाइक देखने को मिलेगा। तो दूसरा बेनिफिट ये है कि एक्सपीरियंस बेसिस पे भी आईटीआई के बाद जो एक्सपीरियंस करते हैं उनसे ज़्यादा डिमांड डिप्लोमा के बाद वाला जो एक्सपीरियंस बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा डिमांड में रखा जाता है। और भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अब आप आईटीआई वाले स्टूडेंट हो तो जैसे आईटीआई में क्या होता है ना कि ट्रेड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो गया, वेल्डर हो गया, ठीक है ना, फिटर हो गया, इस तरह के ट्रेड्स निकलते हैं। डिप्लोमा में क्या होता है ना कि इंजीनियर लेवल का पोस्ट आते हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लो या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात कर लो, आईटीआई करने के बाद जब इंजीनियर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आईटीआई के बाद कोई भी इंजीनियर का टैग आपके नाम पे नहीं लगता है। लेकिन जब आपके हाथ में एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, एक डिप्लोमा आपने कर रखा है, आप डिप्लोमा पास आउट हो चुके हो, तब आपके हाथ में एक बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप किसी जॉब में जाओगे ना तो इंजीनियरिंग फील्ड के रिगार्डिंग ही आपको जॉब मिलेगी। मतलब तब आप एक इंजीनियर के पोस्ट पे जाओगे कि इंजीनियर ही कहलाओगे। लेकिन आईटीआई के बाद अगर आपके पास एक प्रेशर का टैग लगा हुआ है और आप इंजीनियर बनना चाहो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ना के बराबर ही ये चीज़ है। लेकिन डिप्लोमा का जब आप कोर्स कर लेते हो तो जो भी आप वैकेंसीज को फिल आउट भी करोगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, तो डिप्लोमा के बाद भी जो भी वैकेंसी आते हैं जैसे डीईटी, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है ना, ऐसे वैकेंसी जब आते हैं तो आप एक इंजीनियर कहलाते हो, एक जूनियर इंजीनियर कहलाते हो। लेकिन जब आपके हाथ में एक एक्सपीरियंस आएगा 2 4 साल 5 साल 6 साल, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस को गेन करोगे तो आपका दिमाग और भी बढ़ेगा, आपके पास स्किल्स ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस समय आपका सैलरी भी हाइक होगा, आपके करियर में भी ग्रोथ आएगा, आपका फ्यूचर भी अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने सारे डिफरेंसेस आते हैं आईटीआई और डिप्लोमा के बाद। तो अगर आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा करने का सोच रहे हो तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बहुत ही बेस्ट डिसीजन है। मैं तो बोलूँगा अगर आप आईटीआई पास आउट हो और ये वीडियो आप तक पहुंची है तो मैं बोलूँगा आपको डिप्लोमा कर ही लेना चाहिए। जो भी ट्रेड में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको पढ़ाई करने में मन करता है वो ब्रांच सिलेक्ट कर लो। इससे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी ब्रांच आपको पसंद है उसमें आप जा सकते हो और उसमें अपना एडमिशन करा सकते हो। तो यही चीज़ था। अब एक क्वेश्चन लास्ट में ये भी आता है कि आईटीआई करने के बाद मान लिया आप अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हो तो दो ऑप्शन होते हैं ना, बहुत से बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर से आईटीआई करते हैं और बहुत सारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर से आईटीआई पास आउट होते हैं। तो क्या उन्हें प्राइवेट सेक्टर से डिप्लोमा करना चाहिए फिर गवर्नमेंट सेक्टर से? तो ये चीज़ आपके पर छोड़ देता हूँ। अगर आप प्राइवेट से पास आउट हो आईटीआई या फिर गवर्नमेंट से पास आउट हो तो आपके पास दोनों रास्ते हैं। गवर्नमेंट से भी आप डिप्लोमा कर सकते हो और प्राइवेट से भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस सेक्टर में जाके अपना सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है।
और एक चीज़ और बोलूँगा कि आईटीआई के बाद भी अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो लेटर एंट्री मत करना, 3 साल का ही करना, वो बेस्ट रहेगा। 3 साल का डिप्लोमा ही अच्छा रहता है, ज़्यादा वैकेंसीज आती है 3 साल के बेसिस पे। 2 साल के जो लेटर एंट्री कहलाते हैं ना, थोड़ा सा वैकेंसीज थोड़ा सा कम आता है एज कम्पेयर टू 3 साल का डिप्लोमा। तो यही सब चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर इसके रिगार्डिंग और भी आपके मन में डाउट्स है या फिर क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हम आपके कमेंट्स को रीड करेंगे और आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस है तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।